गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज क्लास 10 के बच्चे जो जस्ट बोर्ड में जाने वाले हैं उनके लिए हम एपी के कुछ शॉर्टकट बताने वाले हैं। एपी का ये शॉर्टकट आपको ऐसे फायदा पहुंचाएगा। देखो कैसे फायदा पहुंचाता है। जैसे आपने कुछ एपी के क्वेश्चन देखे होंगे, दिया होगा कि इफ nth टर्म ऑफ एनी सीरीज, पहले दिया होता है कि किसी सीरीज का nth टर्म अगर -2 -5n हो देन शो दैट इट्स एन एपी। पहला बात आपको इसे एपी शो करना है, दूसरा इसे शो करना है इसी टर्म को, दूसरी टर्म में आपको इसे शो करना है कि इस एपी का सम ऑफ इट्स 15 टर्म। मान लो आपको इस एपी का निकालना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट लिखा होता है यहाँ पे फर्स्ट 15 टर्म्स। तो ये तो सब समझ गए कि आपको इस 15 निकालना है, लेकिन उसके पहले आपको ये भी प्रूव करना है कि एपी है। एपी है तो एपी का ए होगा, डी होगा, एपी का सीरीज होगा। सीरीज कैसे बनता है? तो ये वाला लिखते हैं ए एन। इसमें एन की जगह पर अगर 1 पुट करो तो a1 हो जाएगा -2 -5 × 1, -2 -5 -7। अगर n की जगह पर 2 पुट करके देखें तो a2 हो जाएगा -2 -5 × 2, मतलब -2 -10 -12। n बराबर 3 पुट करो, a3 होगा -2 -5 × 3, -2 -15 -17। अब एक सीरीज बनाओ। इस सीरीज को आपको शो करना है कि एपी है। एपी का वो कई बार बताया, एपी के जानने वाले कोई नॉर्मल स्टूडेंट, मतलब सारे स्टूडेंट जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो जाए तो एपी हो जाता है। आप इसमें से एक रमेश नहीं खाएगा, इसमें से एक रमेश नहीं खाएगा। देखिए ये क्वेश्चन तो सब बताते हैं, इसमें शॉर्टकट क्या है? इसमें शॉर्टकट है कि जब ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं nth टर्म, तो n का कोएफिशिएंट जो होता है यहाँ पे -5, ये होता है d। देखो इस क्वेश्चन में a हो गया -7, a तो चलो आपको निकालना पड़ेगा। d अपने आप यहाँ वाला लिख सकते हो। कभी कभी एमसीक्यू में यही क्वेश्चन पूछता है कि यह एपी दिया रहेगा और इस एपी के ये एपी का क्या बोलते हैं डी, कॉमन डिफरेंस निकालो। तो जो डी के साथ जो भी लगाओ, प्लस में लगाओ तो +5 होता, इस बार माइनस में लगाए तो क्या होगा -5। तो बस इतना सारा काम करना है। मतलब करना क्या है, आपको उस एपी को ध्यान से देखना है, उस एपी का n के साथ जो मल्टीप्लाई है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ n, वही होता है उसका d। अब इसके बाद इस एपी का हमें निकालना है S15। ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आप फॉर्मूला लिखो बन जाएगा। और जितनी भी बार, एक आपको अच्छी सलाह, जितनी भी बार एग्जाम में आप क्वेश्चन बनाते हो हर बार आप फॉर्मूला पूरा लिखने का आदत डालो। फॉर्मूला पूरा लिखने का आदत आपको एकदम स्ट्रेंथ कर देगा। दूसरा, अगर किसी स्टूडेंट को ये डर लगता है कि वो थोड़े मार्क्स से फेल हो सकता है तो फॉर्मूला बचा लेता है। कैसे बचा लेता है? फॉर्मूला ऐसे बचा लेता है, टीचर सोचता है कि चलो फॉर्मूला लिखा है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन, कुछ दे दो, 1 दे दो, मतलब पासिंग मार्क्स फॉर्मूला के चलते ऐड हो जाते हैं। तो फॉर्मूला पूरा लिखो। अब n 15 है, 2a, ये हमारा कितना है -7, n - 1 15 - 1 कितना हो जाएगा 14 इंटू d -5, 15/2 इंटू -14 -70, यानी 15/2 इंटू -84। ये कटेगा 42 टाइम में, 42 15 का मल्टीप्लाई -630। तो ऐसे करके ऐसे एपी में आप बहुत जल्दी से निकाल सकते हो इस एपी का कि आपको n टर्म कैसे निकलेगा। और n टर्म निकले, n टर्म तो चलो दिया ही है, मैं आपको बोला इस एपी का d कैसे निकलेगा, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। आप इसी में चलो, हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं, आप प्रैक्टिस करना। कुछ देर के लिए आप वीडियो पॉज करो और आप खुद से सोचो कि जब ये एपी होगा, मान लो ये एपी है 6n - 5, तो इस एपी का d कितना होगा? कितना होगा भाई? अच्छा सोच लिए, डी आएगा, ये डी आएगा, सी। चेक भी कर सकते हो आप n बराबर 1 रख के देखो तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 6 × 1 - 5 1। n बराबर 2 रख के देखो तो हमारा a2 हो जाएगा 6 × 2 - 5 12 - 5 7। तो आपको पता चल गया 1 7 13 ऐसे है। तो d कितना होता है, ये माइनस है, d कितना होगा कोएफिशिएंट ऑफ n। फिर उसके बाद जो बोलो। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन सबको भारी लगते हैं। एपी तब तक भारी होता है जब एपी में ए नहीं पता, डी नहीं पता।
कॉमन डिफरेंस पता हो जाए, फर्स्ट टर्म पता हो जाए तो एपी के क्वेश्चन भारी नहीं होते हैं। तो ये एपी का था फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स कम टू द सेकंड, मतलब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको शॉर्टकट बताना है। इन एन एपी इफ एसएन इक्वल टू, एसएन का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, एसएन इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n, 4n लिखते हैं, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। बहुत सारे बुक में इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अलग तरीके हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा तरीका बेस्ट है, बेटर है, गुड है या बेस्ट है, ये आपको जज करना है। लेकिन मेरे तरीके में एक बात है, वो लोग फॉर्मूला बताते हैं, S20 में से S19 घटाओ, अगर आपको फार्मूला बोले तो इसमें क्या करो, वही वाला तरीका अपनाओ, n की जगह पर 1 रखो तो आपको S1 निकलेगा, S1 निकलेगा 3 × 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1, 3 - 4 -1। n बराबर अगर हम 2 रखें तो S2 निकलेगा, S2 कितना होगा 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 4 × 2, मतलब 3 × 4 = 12 -8 कितना हो गया 4। इतने में काम हो जाएगा। अब पहले S1 का फुल फॉर्म सुनो, S1 का फुल फॉर्म मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, लेकिन एक ही टर्म है तो जोड़ कैसा, मतलब ये टर्म हो जाता है A। S2 नॉर्मली आदमी AP ऐसे सोचता है, ऐसे। जब S2 पूछा जाए, S2 को आपको सोचना है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब रियल में S2 होता है, इन दोनों का सम होता है, A का और A प्लस D का। इस तरीके में कमी होती है, लड़के S1 को A लिख देते हैं, S2 को A प्लस D रखते हैं, नहीं, S2 है A प्लस D, और S2 हमारा कितना है 4, A देखो -1, फिर A -1, और तुरंत से D आ जाता है, D कितना आएगा, ये दोनों इस पर आएगा 4 + 2 यानी 6। ये वो है, अब से 20वां टर्म निकल जाएगा, इस AP का 20वां टर्म, AP का A आ गया -1, AP का D आ गया 6। 20वां टर्म निकालना है तो आप फिर से मेरा सलाह मानो, हर फॉर्मूले लिख के बनाओ, बेस्ट हो बेटा, बेस्ट हो भी है ये। A -1, n है 20, D है 6, -1 + 19 × 6, मतलब -1 + 1 14, कितना हो गया -113। ये इसे भी का कौन सा टर्म हो गया 20वां टर्म। अब इसमें शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट स्टार्ट होता है जब ऐसे क्वेश्चन दिए हों, इस एपी का आपको कॉमन डिफरेंस निकालने का शॉर्टकट ये होता है, अगर यहाँ इस तरफ इग्नोर मारते हैं, इस पर अगर यहाँ n² है, ध्यान से सुनना बात आपको समझ में आ जाएगा, अगर n², पहले मेरा d देखो कितना है, मेरा d है 6, d को 6 की नजर से सोचो तो मेरा शॉर्टकट मैं बताता हूँ, फिर एक बना के दिखाऊंगा ताकि आप कंफर्म हो जाए कि मेरा नियम एकदम सही है। अगर n² यहाँ क्वेश्चन में खाली n² होता है तो उस क्वेश्चन को जो कॉमन डिफरेंस आता है वो 2 आता है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में 3n² था, तो 3n² था तो d आएगा 3 × n² की जगह पे 2 सोचना है, तो d हो जाएगा 3 × 2 और d हो जाएगा 6। याद है, ये तरीके होते हैं। कई बार वेरी शॉर्ट आंसर में या MCQ 1 मार्क्स के भारी क्वेश्चन में डायरेक्ट d पूछता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में तुरंत से पता लगा सकते हो कि कौन होगा, और कितने भी भारी ऐसे क्वेश्चन हैं आप इसे आसानी से बना सकते हो। कई बार क्वेश्चन में थोड़े ट्विस्ट डालते हैं लोग कि एसएन दिया होता है 3n² + 5n/2, देन फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का हमें कौन सा टर्म निकालना है, 25वां टर्म। पहला तो वही काम करते हैं। अच्छा एक मिनट गेस करो डी कितना आना चाहिए, n² की जगह पर 2 कितना होगा 3 × 2/2, जहां n² है वहां क्या रखते हैं 2, तो 3 × 2/2, 3 × 6/2, 3 आएगा। कैसे आएगा वो देखना है, तो पहले n बराबर 1 रख के हम S1 निकालते हैं। 3 × 1² 2 + 5/2, 3/2 + 5/2, 8/2, 4। S1 को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ही हो जाता है।
n बराबर 2 रखे h2 निकालो। h2 होगा 3 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2, 5 इंटू 2 बाई 2, ये कट गया, ये कट गया। 3 दूना 6 और 5 11। h2 हमारा आ गया 11। फिर से h2 के बारे में वही तैयारी करनी है जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, क्वेश्चन को बनाना है। तो h2 होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, और मेरा h2 आया 11, ठीक है। मेरा a आया है 4, a आया है 4, d कितना होगा, d होगा 11 माइनस 4 4 8, d है 3। पता चल गया ना, तरीका बेस्ट है। तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में ये शॉर्टकट बहुत ही काम आते हैं, बहुत ज्यादा। और अब कुछ क्वेश्चन जो आपसे ऐसे पूछ जाते हैं, तो ये एपी के ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। मतलब मैं आप 10 साल से पेपर उठा के देखो, लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन, पिछले वाले का ट्रिक वो था, इस वाले का ट्रिक ये है। आई होप आपका एग्जाम का तैयारी अच्छे से हुआ होगा। अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, मैक्सिमम 2 या 2.5 मंथ, 2 या 2.5 मंथ में स्कूल आपको 1 महीने में निकाल देगा। तो उसके बाद आपका बचा, तो जब आपको स्कूल निकालेगा उसके पहले भी आप गणित संगीता देखो। हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे वीडियो लेंगे। आप अपने वीडियो पूछ सकते हो, डेट क्वेश्चन पूछ सकते हो। अपने कमेंट में अपनी बातें कर सकते हो कि अगर आपको किसी टॉपिक से, पार्टिकुलर टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है समझने में, तो आप मुझे बताओ कि आपको उस टॉपिक में प्रॉब्लम क्यों आया। अगर मेरे पास उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हुए, समझाने का ढंग अच्छा हुआ, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दैट। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वंडरफुल डे।